हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग के यूनिट 4 के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इसमें देखेंगे हम एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल ट्रैफिक एक्सीडेंट। हमने ट्रैफिक एक्सीडेंट की स्टडी कर चुके हैं, बट इस वीडियो में हम इंडिविजुअल हर एक एक्सीडेंट की स्टडी करेंगे। हाईवे लाइटिंग हमको कैसा प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग, शिल्हूट क्या होता है और कुछ डिज़ाइन फैक्टर्स हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल ट्रैफिक एक्सीडेंट। फर्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ द रोड एक्सीडेंट इज एनालाइज्ड बाय द ट्रैफिक इंजीनियर टू ड्रॉ साउंड कंक्लूजन। सबसे पहला काम होता है एक्सीडेंट स्टडी का कि उस एरिया का जो ट्रैफिक इंजीनियर है वो रोड एक्सीडेंट की स्टडी करेगा और एक उसका कंक्लूजन डायग्राम ड्रॉ करेगा। इट इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट द ओरिजिन स्पीड्स एंड ऑफ द व्हीकल इन्वॉल्व इन द वेरियस टाइप ऑफ एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट किस टाइप का है और उस व्हीकल की ओरिजिन स्पीड जो है वो कैलकुलेट करके नोट डाउन करके रखेगा। सम ऑफ द टिपिकल मोड्स ऑफ व्हीकुलर एक्सीडेंट आर, बहुत सारे टिपिकल टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है अ मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विथ अ पार्क्ड व्हीकल। अगर एक व्हीकल है वो मूविंग कंडीशन में है और एक व्हीकल जो है वो पार्क्ड है, उससे जाके टकरा गया। सेकेंड है टू व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कोलाइड एट एन इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है कि अगर कोई व्हीकल है डिफरेंट डायरेक्शन से मूव कर रहा है और उसका हेड टू हेड टकरा जाए, इंटरसेक्शन पॉइंट में कोलिजन हो जाए। थर्ड हेड ऑन थर्ड पॉइंट जो है हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ये जैसे कि रोड है, एक व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक व्हीकल इस डायरेक्शन, अगर ये बीच में टकरा गया तो अ मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक पोल, ट्री और रिजिड स्ट्रक्चर। अगर कोई मूविंग व्हीकल है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकरा गया तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सीडेंट है। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है द मैथड ऑफ एनालिसिस फॉर एक्सीडेंट टाइप 1 एंड टाइप 2 मेंशन अबव, दीज आर कॉमन टाइप। जो 1 और 2 है वो एकदम कॉमन टाइप के एक्सीडेंट है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस सम अजम्पशन आर मेड एज डिस्कस्ड बिलो। ये जो एक्सीडेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है व्हेन स्किड मार्क्स आर प्रेजेंट। अगर रोड में स्किडिंग हुआ है, ठीक है, तो उसके मार्क्स अगर प्रेजेंट है तो द स्किड डिस्टेंस आर मेजर टू फाइंड द एक्चुअल ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड इट इज़ अज्यूम दैट 100% स्किड हैज़ अकर्ड। अगर रोड में स्किड मार्क्स प्रेजेंट है तो उससे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं और कितना स्किडिंग है वो भी देख सकते हैं। व्हेन स्किड मार्क्स आर नॉट at all visible, it may be assumed as a free collision without the brake being applied. अगर skid present नहीं है तो हम फ्री कोलिजन मानेंगे कि बिना ब्रेक अप्लाई किए जो व्हीकल है वो टकरा गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टू व्हीकल ऑफ मासेस ma, अगर हम दो व्हीकल कंसीडर करते हैं उसका मास ma, एक व्हीकल a है एक व्हीकल b है, तो ए व्हीकल का मास जो है ma, b का mb, विथ स्पीड्स va vb, और उसका व्हीकल का जो स्पीड है वो va a के लिए और vb b के लिए। कोलाइड्स इफ इट इज़ अज्यूम दैट बोथ आर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो दोनों व्हीकल है वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। बोथ मूव्स टुगेदर, वो एक साथ मूव कर रहे हैं विद दी सेम स्पीड, दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। इम्पैक्ट एंड द रिलेशन, अब उनके पीछे रिलेशन मास इंटू वेलोसिटी ए के लिए बी के लिए एम बी इंटू वी बी। बिफोर कोलिजन, जैसे ही वो टकराते हैं तो उनका जो मास है वो सेम हो जाता है और वेलोसिटी भी सेम हो जाती है। इफ़ बोथ द बॉडीज़ आर परफेक्टली इलास्टिक, अगर दोनों बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी यूनिटी, जो ई की वैल्यू होगी 1 होगी। देन उसके बाद रिलेशन जो होता है बिफोर एक्सीडेंट वी ए माइनस वी बी, आफ्टर एक्सीडेंट वी डैश ए माइनस वी डैश बी। इन
case the coefficient of restitution E is known, then the relation is, जब E की वैल्यू known होगी तब रिलेशन क्या होगा, ये देखिए, बिफोर कोलिजन दोनों व्हीकल जिसका मास डिफरेंट डिफरेंट है मूव कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन मास ऐड हो जाएगा, वेलोसिटी एक हो जाएगी। डायग्राम से में भी क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल में बी आइदर डायरेक्ट ऑफ ऑब्लिक एट एन नोन एंगल। तो जो व्हीकल है अगर उनमें कोलिजन हो जाता है तो वो कुछ एंगल बनाते हुए कोलिजन होता है। द फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पेमेंट सरफेस अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन में आइदर बी डिटरमाइंड फ्रॉम फील्ड टेस्ट और बी सुटेबली अज्यूम। जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो हमको नोन रहेगा, जो हमने पहले डिजाइनिंग के टाइम पे कंसीडर किया है। पेमेंट का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वही रहेगा बिफोर एक्सीडेंट एंड आफ्टर एक्सीडेंट। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हाईवे लाइटिंग। ये पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हम पढ़ेंगे हाईवे लाइटिंग हमको कैसी प्रोवाइड करनी, हाईवे लाइटिंग हमको किस तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए, लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हाईवे डिज़ाइनिंग के टाइम पे ध्यान रखी जाती है जब हाईवे लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। Highway lighting. The rate of highway accident and fatalities that occur night driving is several times higher in terms of vehicle kilometer than that during day driving. Highway lighting बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट विजिबिलिटी के लिए, नाइट ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि नाइट के टाइम पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं अगर ऑब्जेक्ट विजिबल ना हो अच्छे से तब। वन ऑफ द वेरियस केसेस एक्सीडेंट one of the various causes of increased accident rate during night may be attributed to poor night visibility. बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज है एक्सीडेंट का वो नाइट में पुअर विजिबिलिटी के कारण होते हैं। हाईवे लाइटिंग इज़ पर्टिकुलरली मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरसेक्शन। जो हाईवे लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जहाँ पर ब्रिज है वहाँ, ब्रिज साइड पे लेवल क्रॉसिंग है जहाँ पर, ठीक है, एंड इन प्लेस वेयर देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रैफिक टू मूवमेंट। तो उस जगह पे ट्रैफिक लाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हाईवे लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, ब्रिजेस हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेवल क्रॉसिंग है, रिवर है या कोई ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। लाइटिंग ऑन रूरल रोड्स हैज़ नॉट येट बिकम कॉमन evidently due to the cost consideration and less number of pedestrians and other slow traffic using the facility at night. रूरल एरिया में जो ट्रैफिक लाइट होती है बहुत ही कॉमन होती है, उसके नंबर जो होते हैं, लाइट का नंबर ऑफ लाइट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो मिनिमम होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक फ्लो होता है नाइट के टाइम पे। on urban road where the density of population is also high, road lighting has other advantages like feeling security and protection. और अर्बन रोड्स में जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है नाइट के टाइम पे, डे के टाइम पे भी, तो विजिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी। नेक्स्ट, इवन दो हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल में बी सफिशिएंट फॉर सेफ नाइट ड्राइविंग। जो व्हीकल में जो हेडलाइट प्रोवाइड किया जाता है वो भी सफिशिएंट होता है नाइट पे ट्रैवलिंग के लिए, ऑब्जेक्ट विजिबल उससे भी ईजिली हो जाता है। ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग द ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। रात के टाइम पे क्या होता है, जो भी गाड़ी के सामने ऑब्जेक्ट हो या फिर कुछ भी चीज़ हो वो हमको ईजिली विजिबल नहीं हो पाता, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाईवे लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जाए एट नाइट ड्यूरेशन। चलिए आगे देखते हैं। लाइटिंग ऑन रूरल एरिया, ये रूरल एरिया में लाइटिंग प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट देखते हैं लाइटिंग ऑन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज़ में लाइटिंग प्रोवाइड की गई है। रूरल एरियाज़ में हाईवे लाइटिंग हमको अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि उससे सिक्योर फील करते हैं हम। सेम एज अर्बन एरियाज़ में भी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। पॉपुलेशन
चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। लाइटिंग, हाईवे लाइटिंग अगर हम प्रोवाइड करें, रोड पे लाइटिंग प्रोवाइड करें तो वो रोड के लिए भी और वहाँ पे जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नाइट के टाइम पे ट्रैवल करने में। चलिए अब आगे देखते हैं। सल्यूट क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग द मैनर इन विच ऑब्जेक्ट आर विजिबल varies with both the absolute level of brightness and the relative brightness of the road surface and the object। देखो क्या होता है, सल्यूट समझने के पहले कुछ चीज़ें हम समझते हैं। रोड, जहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है या हाईवे जहाँ पर है वहाँ पर उसका बैकग्राउंड का लाइटिंग और जो लाइटिंग अरेंजमेंट किया गया है उसकी लाइटिंग, दो चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विजिबल कब होगा? जब लाइटिंग का जो अरेंजमेंट किया गया है वो अच्छा हो। व्हेन द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लेस, अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम है देन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जो लाइटिंग है वो लेस है, देन दैट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट अपीयर डार्कर, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमको डार्क दिखेगा अगर उसका बैकग्राउंड जो है वो लाइट है। देन द रोड सरफेस परसेप्शन इज प्रिंसिपली बाय सल्यूट, तो इस चीज़ को हम सल्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट डार्क दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड की जो लाइटिंग है वो कम है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द ब्राइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर, अगर जो ब्राइटनेस है ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ द इमीडिएट बैकग्राउंड डिस्प्लेसमेंट बाय द रिवर्स सल्यूट, तो इसको हम रिवर्स सल्यूट बोलते हैं। देखिए अगर ऑब्जेक्ट का जो ब्राइटनेस है जो चमक है, ठीक है, वो कम है बैकग्राउंड से तो हमको जो ऑब्जेक्ट है वो डार्क दिखेगा। अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो इसको हम रिवर्स सल्यूट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है बैकग्राउंड से तो उसको रिवर्स सल्यूट बोलेंगे, और अगर ब्राइटनेस कम है बैकग्राउंड से तो हमको ऑब्जेक्ट जो है वो डार्क दिखेगा और इसको हम सल्यूट बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस नाइट विजिबिलिटी एरिया। नाइट के टाइम पे लाइटिंग का अरेंजमेंट अच्छा हो तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट फ्लक्स फ्रॉम द लैम्प। लैम्प हम जो प्रोवाइड करते हैं उसका जो फ्लक्स है, मतलब लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का साइज़ डिपेंड करता है, ब्राइटनेस डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का, ब्राइटनेस बैकग्राउंड का भी डिपेंड करता है। रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेमेंट में ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ग्लेयर ऑन द आई ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर के आई में ड्राइवर जो है उसकी आंखें जो है लाइटिंग के कारण चमके ना। टाइम अवेलेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, हमारे पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि ड्राइवर के पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट को टाइम पे देख सके। चलिए आगे देखते हैं। डिज़ाइन फैक्टर्स ऑफ हाईवे लाइटिंग। हाईवे लाइटिंग के डिज़ाइन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है लैम्प, लैम्प का डिज़ाइनिंग। ल्यूमिनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इवनली होना चाहिए। स्पेसिंग ऑफ लाइट यूनिट्स, ये भी मैटर करता है। हाइट एंड ओवर हैंग ऑफ हैंग द माउंटिंग, जो हाइट है इसकी वो भी डिपेंड करेगी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है। लाइटिंग लेआउट, उसका जो पूरा लेआउट है कि कहाँ कहाँ पर हमको लाइटिंग प्रोवाइड करनी है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ता है व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग हाईवे लाइटिंग। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लैम्प। द चॉइस ऑफ लैम्प, its type, size and color depends on several consideration in addition to distribution of light flux both the pavement and surface। देखिए देखिए यहाँ पर लैम्प का साइज़ कैसा होना चाहिए, लैम्प का टाइप, कलर,
ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसमें जो लाइट का फ्लक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पेवमेंट का सरफेस कैसा है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सेकेंड है ल्यूमिनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। टू हैव बेस्ट यूटिलिटी ऑफ ल्यूमिनियर और सोर्स ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग का जो सोर्स है वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू हैव प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। लाइट जैसे हमने ये रोड है, यहाँ पर हमने लाइट प्रोवाइड की, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े दूर तक होना चाहिए कि रोड पे जो व्हीकल है उसको विजिबल हो सके सारी चीज़ें। द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डाउनवर्ड, जो लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि रोड पे लाइटिंग पड़े। दैट हाई परसेंटेज ऑफ लैम्प इज़ यूटिलाइज फॉर illuminating द पेमेंट एंड एडजस्टेंट एरिया, जिससे अगर लाइट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इवनली हो और ज़्यादा एरिया कवर करे तो नंबर ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए लैम्प का टाइप, दैट मीन्स दोनों साइड प्रोवाइड कर रहा है कि वन साइड लाइटिंग है, लैम्प है, ठीक है। इसकी हाइट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कि दो लैम्प के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब ये लाइट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइटिंग प्रोवाइड करे ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में। इससे हमको अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लाइट का फ्लक्स जाएगा, रोशनी जाएगी, तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। Third point, spacing of the lighting units. The spacing of lighting units often influenced by the electric distribution pole. ये डिपेंड करता है उसके पोल पे, प्रॉपर्टी लाइटिंग पे, रोड लेआउट पे एंड टाइप ऑफ साइड फीचर्स, देयर इलस्ट्रेशन। ये डिज़ाइनिंग, रोड के डिज़ाइनिंग पे, पेमेंट पे, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे और उसके पोल पे। हाइट एंड ओवरहैंग ऑफ माउंटिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, शेडो एंड द ग्लेयर इफेक्ट फ्रॉम स्ट्रीट लैम्प्स डिपेंड ऑल्सो ऑन द माउंटिंग हाइट। ये इसकी जो हाइट है, या हमने बहुत ही जो उनके बीच में जो दो लाइट लैम्प के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रखा है, तो क्या होगा, ये इस लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन और इस लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ओवरहैंग होगा टॉप में ही, तो भी प्रॉपर लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फिफ्थ है lateral placement. The street lighting pole should not be installed close to the pavement edge. जैसे कि ये रोड है तो हम एकदम एज पे ही लाइटिंग ना प्रोवाइड करें, ठीक है, या तो थोड़ा अंदर या तो उसका अलग से प्रॉपर डिज़ाइनिंग किया जाए। इफ़ दे आर टू क्लोज द कैरेज वे, फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इज ऑब्स्ट्रक्टेड। अगर हम बहुत ही ज़्यादा एज के पास लगा देंगे तो जो कैरेज वे है, मतलब जो पोर्शन है जहाँ पर व्हीकल मूव होता है, जैसे कि देखिए ये रोड है सेंटर लाइन, तो ये पोर्शन जो कैरेज वे है, तो हम रोड की लाइटिंग यहाँ प्रोवाइड करें ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट भी फ्रीली हो सके। डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द रोडवे, ये क्या करेगा, जो रोड की कैपेसिटी उसको रिड्यूस कर देगा अगर हमने प्रॉपर लेटरल प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं किया है और अगर हमने बहुत ही ज़्यादा क्लोज लाइटिंग प्रोवाइड कर दी है एज के तब। सिक्स्थ है लाइटिंग लेआउट। On a straight road, the lighting layout may be of the following type: single line, staggered, center. देखिए जैसे ये रोड है तो हमने एक साइड में सिंगल लाइन में ही रोड लाइटिंग प्रोवाइड कर दी, या फिर सेंटर में प्रोवाइड करी, या फिर स्टैगर्ड, मतलब एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो सेंटर लाइन में एक, ऐसा स्टैगर्ड जिगजैग पैटर्न में बोल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है। इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पिक्चर के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।